राजीव राय, हम गांधी के 3 बंदर बन गए हैं बतौर समाज। ना बुरा देखते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा सुनते हैं। संदीप जी, जो आप दिखा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो देश देख रहा है, ये सही है कि कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता है, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। उम्र का तकाजा है, बीमारी है, पहले भी ऐसे हो चुका है, बुजुर्ग है, ठीक है बुजुर्ग है, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। सो लेट अस बी वेरी कैटेगरिकल ऑन दिस कि कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। ना बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग मीडिया में भी एक नैरेटिव चल रहा है कि नहीं ऐसा गलत क्या कर दिया। यही अगर विपक्षी खेमे का मुख्यमंत्री होता और अगर वो मुसलमान हो जाता, हिंदू महिला का घूंघट उठा लिया होता, तो सांस नहीं लेते न्यूज चैनल वाले। इस खबर पर हर तरह की इतनी बारीकी से विश्लेषण होता, उधेड़ दी गई होती खबर अभी तक। संदीप जी, आपकी बातें निष्पक्ष होती है। मैं कोई चमचागिरी दुनिया में कभी किसी की करता नहीं, इसलिए जो बात कहते हैं उसको काटने का, उस पर बहस करने का कोई स्कोप रहता नहीं है। मैं आपका ध्यान उस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं जहां उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा है अभी तो नकाब छीन कर दिया, उंगली लगा दिया होता इधर उधर तो क्या होता उसके बारे में कुछ बातें होनी चाहिए। यही वो व्यक्ति हैं जो सीता माता के बारे में कभी बात किए थे, जो राम के भक्त राम के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं उसको बचाए हुए थे। अब इस तरह की जब जनप्रतिनिधि इस तरह की बातें करेंगे और तो हमारे बच्चों पर उसका क्या असर पड़ेगा, हमारे बच्चे क्या सोचेंगे कि पापा कहाँ किस प्रोफेशन में जहाँ के नेता ऐसे होते हैं। तो इसलिए मैं पैनल पर बैठे अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि गलती स्वीकार करना भी बहादुरी की बात होती है। गलती को करना और गलती को छुपाना और उसके बावजूद उसके लिए पैरवी करना, वकालत करना बेशर्मी के साथ, ये बेशर्मी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बेशर्मी है विशुद्ध। क्षमा याचना, खेद, अफसोस, ये शब्द राजनीति के दायरे से बाहर निकल गए हैं क्या? अब कोई अफसोस नहीं, कोई खेद नहीं, कोई माफी नहीं होती। राजीव जी, लगता ऐसा ही है और मुझे अफसोस होता है। मैं तो अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी में जहाँ अगर मुझसे गलती हो जाए किसी से, उससे ज़्यादा बेचैन रहता हूँ जाकर सारी बोल दे। और दुख होता है। मैं टीचिंग फैकल्टी से आता हूँ तो मुझे दुख होता है कि जिन नेताओं को देखकर हम सब कभी सोचा करते थे कि सदन में जाकर बोलेंगे, कभी दिल्ली में जाकर बोलेंगे, जब इन नेताओं की भाषा आती है और उसमें सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देते हैं, उनकी वकालत करते हैं, उनको जायज़ समझाते हैं, उनको वात्सल्य का प्यार बताते हैं, छू देने की बातों को वो यूपी वाले मंत्री जी बोले भोजपुरी में हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैं उसी बेल्ट से आता हूँ जहाँ से मैं आता हूँ, सबसे खाटी भोजपुरी बोली जाती है। हमारे यहाँ भोजपुरी संस्कार है, भाषा नहीं है। मैं अभी इसी सदन में 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्राइवेट बिल पेश किया हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो भाषा को और महिला समाज को, समाज की संस्कार को, मर्यादा को तार तार कहते हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो अब इसके बारे में इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो हंसी, वो जिस तरह से हंस रहे हैं उसमें मैं पत्रकार की भी जिम्मेदारी थोड़ी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। वो भी सुर में सुर मिला रहे हैं। पत्रकार को उसी वक्त रोकना चाहिए था, मंत्री को। संदीप जी जब पैनल पर आप दूसरे गेस्ट से बात कर रहे थे तो मैं वही देख रहा था। मैं बताऊं, कुछ समय के लिए मेरा मूड ऑफ हो गया, देखकर इतना क्रोध भीतर आया कि किस तरह बेशर्मी से वो व्यक्ति हंस रहे हैं। और ऐसे लोग किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाएंगे तो उस घर की महिलाएं कैसे अपने को उस आदमी के सामने फेस करेंगी, या उस घर के पुरुष जिसको दरवाजे पर लेकर आए हैं कैसे अपनी महिलाओं के सामने पेश करेंगे। वही है जो बोलते हैं कि इधर उधर छू लेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं तो फिर ये छू लेंगे, यही बात तो आगे जोगी जी की सरकार है। मुझे एक चीज बताइए राजीव राय, जोगी जी की सरकार है, उस सरकार में ऐसा मंत्री है। वो तो अगर कोई मुसलमान लड़के ने ये काम किया होता, हिंदू महिला के साथ ऐसा दुस्साहस किया होता, वो दुशासन बनता, घूम रहा होता, तो बुलडोजर चल गया होता उसके घर पर। बुलडोजर से लेके
हिंदू रक्षा वाहिनी, समाज के ठेकेदार, मोरल पुलिसिंग करने वाले और मीडिया में बैठकर कोरस गाने वाले सारे एक होकर कर देते। मैं सबसे ये अपेक्षा करूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज कहीं बाहर से नहीं बनता, हम ही लोग समाज के हिस्सा हैं। और जब कहते हैं कि समाज गंदा हो गया है तो हम सारे जिम्मेदार हैं। आत्मचिंतन मंथन करें और ऐसे लोगों को अगर पॉइंट आउट करना पड़े तो उसमें हेजिटेशन करोगे तो आग लगेगी। तो कल तुम्हारा आप तो लोकसभा सांसद हैं, इस मुद्दे की गूंज, ये मुद्दा संसद में क्यों नहीं गूंजा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजीव राय, एक बात समझिए, अब ये महिला जिस समुदाय से आती है, जिस समाज से आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पर तो उच्च शिक्षा सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है मुसलमानों में। ये डॉक्टरी की नियुक्ति पत्र मिला है, आयुष डॉक्टरी सही, ये ज्वाइन ना करने का मन बना रही है। क्या संदेश जाता है समाज में कि आपका हिजाब उतार देंगे? अरे तेरा हिजाब उतारेंगे, तू घर में ही बैठी रहे, बाहर मत निकल। बढ़ने नहीं दिया जाएगा मुसलमान समाज को, मुस्लिम बेटियों को। संदीप जी, सही बात का वहां भी उठना चाहिए सदन के बाहर। तो खैर मुझसे पत्रकारों ने पूछा, हमने अपनी बात रख दी। लेकिन कहा जाता है पत्रकारिता और जो मीडिया होता है वो समाज का आईना होता है, राजनीति का सत्ता का आईना होता है, राजनीतिक दलों के लिए भी आईना होता है, उनको दर्पण दिखाने का काम करता है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग अगर उसको भी महिमा मंडन करता है और साहब खामोश रहते हैं, तो जो खामोश रहेंगे वो भी गुनाहगार कहलाए जाएंगे। कम से कम मुझे इस बात का आप ये हमें भरोसा दे सकते हैं आप संसद में कल इस मुद्दे को उठाएंगे? राजीव राय, विरोध किया था। नहीं, संसद में आप मुद्दा तो उठा ही सकते हैं ना। नहीं, हम हर रोज मुद्दे लिख कर देते हैं। समस्या ये है संदीप जी, कभी एक सपना देखा करता था कि सदन में पहुंच जाऊंगा तो ये कहूंगा वो कहूंगा। यहाँ घुटन से महसूस होता है कि आप लिख कर दो, एडजर्नमेंट मोशन दो और अलाउ नहीं किया जाता आपको बोलने के लिए। और अगर कहीं आप बात करते, किसी अन्य मुद्दे पर बात करते करते संदर्भ लाने की कोशिश करेंगे तो सदन के अंदर भाजपा के एक शाउटिंग ब्रिगेड है। उस शाउटिंग ब्रिगेड में मंत्री लोग भी रहे हुए हैं। न तो चेयर से संरक्षण मिलता है, न तो शाउटिंग ब्रिगेड बोलने देता है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है, मैं अपनी पीड़ा कह रहा हूं, देश को जानना चाहिए। नहीं, ये तो पूरे देश की पीड़ा होनी चाहिए ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।